आपका रोल क्या था उस 26/11 अटैक्स में, क्योंकि आपने 150 लोगों को बचाने में हेल्प करी, आपने इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट इंसान को बचाने में हेल्प करी, गौतम अदानी को आपने बचाया, आपने उसके साथ साथ 4 MLAs को और बचाया, MP को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बचाया, गोधरा के MP भी थे इसमें। तो कैसे बचाया मतलब, एंड गौतम अदानी को आपने कैसे बचाया? मैं जो जिस रूम में छिपे हुए थे उसके बराबर वाले रूम में जो फायरिंग हुई वो मेरे साथ ही हुई, टेररिस्ट के साथ में जो एनकाउंटर हुआ मेरे साथ ही हुआ। ताज में एंटर करने वाला मैं फर्स्ट था अपनी टीम में से, जो हमारी टीम सेकंड आई थी हमारी टीम। ताज में कितने NSG भी था? NSG तो बहुत बाद में आई है, पहले मार्कोस तो उनके आने तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था, मैन चीज खत्म हो चुकी थी उनके आने तक। तो मार्कोस ने ऑपरेशन किया, मार्कोस का ही, बट NSG का नाम आता है ना सबसे ज्यादा। तो अब वो तो टेलीविजन है, अब रिपोर्टिंग करते रहिए किसी भी की, आइए रिपोर्टिंग करिए। क्योंकि ब्लैक कैट कमांडोज नाम आता है, एक अलग बात है, ब्लैक कैट्स का अलग बात है। हम तो आर्मी की ड्रेस थी हमारी तो रात में उस दिन, तुम्हारे पास ब्लैक पहनी नहीं। प्लस ये ऑपरेशन हमने बिना डॉक्यूमेंट के किया, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट के, हमारा तो कुछ था ही नहीं। हमारा कैसे आपको, हमारा PMO से ऑर्डर ही नहीं थे किसी तरह के हमारे पास में, तो आप कैसे ऑपरेशन करने चले गए? क्या रक्षा मंत्रालय से कोई ऑर्डर थे हमारे लिए कि जाओ आप ऑपरेट करो? ये तो कोलैबोरेशन था कि एक नज़दीकियाँ थी RR पाटिल जी की और CNC की, तो उन्होंने CNC को फ़ोन किया कि भाई मार्कोस को भेजिए, तब तक NSG ऐसे फंसी हुई है, NSG आएगी तब तक तो हम लुट चुके होंगे, बर्बाद हो चुके होंगे, और ये तो मुंबई को ख़त्म कर देंगे ऐसे तो ये। तो फिर जो CNC थे उस समय पे बेदी जी, उन्होंने फिर मार्कोस को ऑपरेट करने का आदेश दिया, बोले जाओ कुछ भी हो देख लूँगा मैं, करो। हाँ, विदाउट एनी परमिशन। तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया उस समय पे, कोई एक्शन नहीं था गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं। मेरे को एक एक स्टेप सब बताओ कि अटैक हुआ। अटैक पहले तो अटैक कैसे हुए? मार्कोस को पता नहीं चला? पता चल गया था हमको, तो पता चल गया था पहले हमारी टीम क्योंकि कहीं पे तो हमारे सिस्टम में इंटेलिजेंस में फॉल्ट आया होगा, तभी वो पानी से इतना खुला आके अटैक कर रहा है। तब एक्सरसाइज चल रही थी नेवी की, कोस्ट गार्ड की, आर्मी की और गुजरात पुलिस की। एक एक्सरसाइज चल रही थी जिसका नाम है DGX क्या था? ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक्सरसाइज होती है, तो पूरे गुजरात में एक्सरसाइज चल रही थी। सो सब बिजी थे उसी में। ये इंफॉर्मेशन उनको थी, ये अटैक 3 महीने पहले होने वाला था, पर ये डिले हुआ कि बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। ये किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं लिखा है कहीं पर, किसी को पूछने का मतलब क्या है, किसी को मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये किसी इनसाइडर ने लीक करी इन्फॉर्मेशन। सब जगह पे होते हैं, हमारे भी हैं, पाकिस्तान में नहीं है क्या? हमारे अमेरिका में नहीं है, हमारे भी हैं, चाइना में नहीं है, अलग अलग कंट्रीज में सबके स्पाइज होते हैं, स्पाई हैं, रॉ हैं हमारे यहाँ पे, उनके भी ISI है, तो सब जगह पे उनके इन्फॉर्मर हैं, सब जगह पे चीज़ें। ठीक है, तो उधर से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई। यस। फिर टेररिस्ट अंदर आए, तो फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। इन्फॉर्मेशन हमारी तो ऑलरेडी जब ऐसे ही हुआ, अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो हमारी 2 टीम ऑलरेडी मूव कर चुकी थी। बट डोंट यू थिंक हमारे लिए फेलियर है ये? बिल्कुल हमारा फेलियर नहीं है ये, नहीं मतलब ये गवर्नमेंट का फेलियर है। हम अपना फेलियर कैसे मान सकते हैं किसी चीज़? क्योंकि मतलब अगर हमारी आर्मी एक एक्सरसाइज की वजह से इतनी बिजी हो गई कि पूरा पैसेज खुला छोड़ दिया। होता है ना, एक्सरसाइज चल रही है तो उसमें आप सब मैक्सिमम लोग बिजी हैं उसी में, एक्सरसाइज में। बट कुछ तो कहीं पे भी डिप्लॉय होंगे, तो एक्सरसाइज में बिजी है ना सब, सारी सबमरीन बिजी है, सारे शिप बिजी हैं। विराट भी बिजी था, विराट पे हम लोग थे। पर डोंट यू थिंक कि ये गलत है कि सबको एक साथ बिजी रखना चाहिए? एक्चुअली क्या है, इंटेलिजेंस पहले अलग अलग काम करती थी, सब अलग अलग थी, अपना बोरिया बिस्तरा अलग अलग रखे हुए थे, अपनी ढपली अपना राग था पहले। नेवी की इंटेलिजेंस अलग काम करेगी, स्टेट की अलग काम करेगी, सेंटर की अलग काम करेगी, आर्मी इंटेलिजेंस अलग काम करेगी, तो सबका कोलैबोरेशन था ही नहीं, सब अपनी ढपली अपना राग, वी आर द बेस्ट। कोई आपस में कोई साझेदारी नहीं थी, आपस में कोई भी एक दूसरे को रिपोर्ट साझा ही नहीं कर रहा था। अब करते बना दिया ना NIA वगैरह सब हो गया, NIA के अंडर में ले लिया सबको कि सब एक सामूहिक चीजें करो एक साथ। तो ये सब अलग अलग थे, इसकी वजह से हम फेल हुए। प्लस जो यहाँ पर जो रिपोर्ट करके गया पूरा का पूरे मुंबई का जो मैप बनाया, पूरा हेडली जो था पूरा यहाँ पे रैकी करके गया, वो 1-2 बार नहीं आया, कई बार आया वो वहाँ पर।
होटल ताज में कई बार रहा, प्लस ट्राइडेंट में रुका हो, नरीमन हाउस गया, आपके जो हमारा मंदिर है, कौन सा सबसे फेमस मंदिर मुंबई में, सिद्धिविनायक भी गया वो। सिद्धिविनायक में थोड़ी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, किसकी, सिक्योरिटी की, तो इसलिए उसने मना कर दिया कि यहाँ पर ठीक नहीं है अटैक, यहाँ फंस जाओगे। और उसने मुंबई पुलिस को पूरा रीड किया बैठकर कि इनके पास कौन सा वेपन है और कौन सी फोर्स यहाँ पे कितने पास है, क्या है, वो सारा कुछ उसने इंटेलिजेंट यहाँ पे गैदर किया और वहाँ पर लेकर गया। और एक एक्सरसाइज हो रही थी, तो सब एक्सरसाइज ही समझ रहे हैं सब। जो मुंबई में जहाँ पे वो मच्छी मार्केट के पीछे उतरे, वो भी एक्सरसाइज ही समझ रहे थे उसको। एक्सरसाइज है, यस, चलती रहती है एक्सरसाइज, अब तो चलती है भाई एक्सरसाइज। तो किसी ने पूछा भी हो तो ना एक्सरसाइज, और फिर बंदर आ गए, ऐसा बंदर आ गए पूरे। तो फिर जब आप पहुंचे उधर, तो एक तो बिना ऑर्डर्स के आप लोग गए, हाँ, आपने ऑपरेट करना अपने मन से स्टार्ट कर दिया। हाँ, कि हमें करना ही है ना, हमारे ब्लाइंड है, एकदम ब्लाइंड है हम तो, बिल्कुल सब कुछ नहीं है। हमने पूछा वहाँ पे, भाई ब्लूप्रिंट कुछ तो होगा, मैपिंग कुछ तो हो, ब्लूप्रिंट होगा, रूम है, कैसा रूम है, दरवाजा किधर से है, कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता हमको। तो आप लोग क्या कोई होटल का मैप, ब्लूप्रिंट, नथिंग। और ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर सेकंड एक डेड बॉडी गिर रही थी, एवरी सेकंड एक इंसान मर रहा था वहाँ पे। तो फिर कैसे ऑपरेट किया, क्या किया आपने? पहले हमारी टीम मूव कर रही थी, जितना भी पहले हमारा था कि होटल को खाली कराओ, टेररिस्ट को मारना हमारा सेकंड प्रायोरिटी बन गई। पहली प्रायोरिटी थी होटल को खाली करो, कहीं हॉस्टेज सिचुएशन ना बन जाए। हॉस्टेज सिचुएशन बन गई तो फिर हमारी हाथ से ना बाजी जल्दी निकल जाएगी। हॉस्टेज सिचुएशन नहीं बनी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें बीट कर पाए, क्योंकि लोग फंसा के उन्होंने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर हम ज़्यादा लोग फंस गए तो 2-4 की तो हम देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों को अगर उन्होंने हॉस्टेज बना लिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी।